वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनारस सिटी से जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे साल 2014 में बनारस में विकास की धुरी बन गई और इसी रोड पे पड़ने वाला 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर और उसके नीचे पड़ने वाला हरौआ चौराहा आज विकास की एक नई कहानी गढ़ने जा रहा है। हालांकि आज इस रोड से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी मेट्रो सिटी में हम सफ़र कर रहे हों। यहाँ पर तमाम ऊंची इमारतें, होटल, विला, सोसाइटी इस रोड को एक अलग ही पहचान देते हैं। लेकिन अब ग्रेटर बनारस योजना के तहत हरौआ में ही सुविधाओं का विकास हो रहा है, चाहे वो आवासीय हो या व्यवसायिक क्षेत्र या होटल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या आईटी इंडस्ट्रीज या ग्रीन एरिया आदि क्षेत्रों पे काम हो रहा है। वाराणसी लखनऊ हाईवे यहीं से गुजरता है, जबकि रिंग रोड की कनेक्टिविटी भी यहीं होती है। राजा तालाब से चिरई गांव के सबहा होते हुए, चंदौली होते हुए रिंग रोड बिहार, बंगाल, झारखंड और 4 नेशनल हाईवे को जोड़ता है, जिसमें कोलकाता से दिल्ली तक जाने वाला हाईवे भी इसी रिंग रोड पे कनेक्ट होता है। हालांकि वक्त के साथ सब कुछ यहाँ बदल गया और जब ये बन रहा होगा तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि हरौआ चौराहा आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसी चौराहे के आसपास चाहे वो वर्ल्ड सिटी एक्सपो हो, चाहे वो शंकरा आई हॉस्पिटल हो, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, चाहे तमाम हाई राइज बिल्डिंग, चाहे वो आईटी इंडस्ट्रीज हो, चाहे इसके पास बड़े अस्पताल जैसे अपोलो अस्पताल हो, चाहे बिल्स एम्पोरियो मॉल हो, चाहे सबसे बड़ी परियोजना वाराणसी दिल्ली बुलेट ट्रेन की हो, वो बुलेट ट्रेन का स्टेशन भी हरौआ के पास ही बनाया जाना है। यानी साफ है ये आने वाले वक्त में बनारस का हरौआ चौराहा तमाम बड़े शहरों को पीछे छोड़ने वाला है। हालांकि आने वाले वक्त में ये जब सारी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो हरौआ चौराहा पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा और इसी ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए NHAI ने एक अलग लेवल पे काम शुरू कर दिया है। या तो यहाँ पे एक हरौआ चौराहे पे इंटरचेंज बनाया जाएगा या डबल डेकर ब्रिज। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से रिंग रोड पर अब हरौआ चौराहे पर इंटरचेंज बनाने के भी आदेश हो चुके हैं। इंटरचेंज 2 या 2 से अधिक हाईवे या सड़कों को जोड़ता है। बिना किसी मुख्य सड़क पर यातायात को बाधित किए ही ट्रैफिक को एक हाईवे से दूसरे हाईवे पर सुरक्षित और कुशलता से स्थानांतरित करेगा। यानी सुरक्षित यातायात की एक और कदम बढ़ेंगे। साथ ही भीड़ भाड़ को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को DPR बनाने के आदेश मिल चुके हैं और इसका सर्वे भी अब शुरू हो चुका है। NHAI इंटरचेंज के अलावा डबल डेकर पुल के विकल्प को लेकर भी चल रहा है। हालांकि इंटरचेंज निर्माण के लिए ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी, यह कितनी होगी इसका सर्वे शुरू हो गया है। अगर डबल डेकर पुल भी बनते हैं तो भी ज़मीन खरीदनी होगी। लागत का आकलन हो रहा है, लेकिन परियोजना को धरातल पर उतारने में करीब 1000 करोड़ से अधिक का खर्च होगा। हालांकि अब डबल डेकर पुल की लागत कम होगी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरचेंज बेहतर विकल्प हो सकता है। इस चौराहे से कुछ दूर पहले राजा तालाब की ओर और आजमगढ़ की ओर इंटरचेंज बनाया जाएगा, जो चारों तरफ के रास्तों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा। प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर सिर्फ स्थानीय लोग ही हरौआ चौराहे से गुजरेंगे, जबकि अन्य वाहन इंटरचेंज से रिंग रोड के रास्ते गोरखपुर, चंदौली, बिहार, प्रयागराज, झारखंड और बंगाल की तरफ निकल जाएंगे। उन्हें हरौआ चौराहे से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। तो वहीं वाराणसी से जौनपुर, सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ या अयोध्या जाने वाले वाहन फ्लाईओवर से ही निकल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को अब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बनारस का हरौआ चौराहा एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा।
जो आने वाले वक्त में बनारस के विकास की एक नई कहानी को लिखेगा। आपको क्या लगता है, बताइएगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में।